इंस्टाग्राम, रील, सोशल मीडिया, ट्रेंड, लाइक, सब्सक्राइबर, इंटरनेट के इस पूरे जमाने में आप इन शब्दों को नजरअंदाज कर नहीं पाएंगे। रील्स की दुनिया में खोए लोग धीरे धीरे रियल लाइफ से दूर जाते जा रहे हैं। ये वाकई एक चिंता का विषय है, क्योंकि अक्सर खबरें आती हैं कि रील के चक्कर में लोगों को जान गंवानी पड़ी या फिर रील्स की वजह से समाज में वल्गैरिटी यानी कि अश्लीलता को बढ़ावा मिल रहा है। और इसी गंभीर सवाल को आज उत्तर प्रदेश राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने उठाया। लेकिन राज्यसभा तक ये बात क्यों पहुंची और ये जो रील्स है उसकी दुनिया का ये मार्केट कितना बड़ा है, हर पहलू के बारे में आज आपको राजपथ में जानकारी देंगे। मगर उससे पहले जरा देखिए कि राम गोपाल वर्मा ने राज्यसभा में क्या बातें कही। धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। ऐसे वस्त्र लोग पहनते हैं कि नजर झुक जाती है उस तरफ चेहरा करने से। अब यहाँ राम गोपाल यादव क्या सवाल उठाना चाहते थे, इसको अगर समझना है तो आपको रील्स की दुनिया में गहराई से उतरना पड़ेगा। ऐसे में पूरी जानकारी से पहले आपको कुछ आंकड़े जरूर देखने चाहिए। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़ों की अगर बात करें तो हर भारतीय औसतन हर रोज 38 से 40 मिनट तक रील देखने में अपना समय बिताता है, जो वक्त के साथ और तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी वजह यह भी है कि देश में रील्स की इंडस्ट्री अब तकरीबन 45,000 करोड़ तक जा पहुंची है और इसमें इतनी तेजी से बढ़ावा हो रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है आने वाले 6 साल के अंदर यानी कि 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इस इंडस्ट्री ने सबसे तेज रफ्तार 2019 से 2023 के बीच पकड़ी, जब इंडस्ट्री 32% की रफ्तार से बढ़ी। और क्या आपको पता है कि रील देखने वाले 70% दर्शक टियर 1, टियर 2 शहरों से आते हैं, जबकि प्रोडक्ट मार्केटिंग से इन्फ्लुएंसर्स की कमाई 17,000 करोड़ रुपए की है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो रील्स से लोगों की कमाई भी होती है और नुकसान भी कह सकते हैं कि रील्स दवा भी है और दर्द भी। कमाई को अगर आप देखेंगे तो युवा इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात करें तो वो किस तरीके से काम करते हैं वो भी आपको बताते हैं और उन्हें कहते क्या है। इंस्टाग्राम हर कोई आज चलाता है। इंस्टा के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आपने देखा होगा, इनकी 4 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी में नैनो इन्फ्लुएंसर आते हैं, इनको नैनो बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो आते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर, माइक्रो। तीसरे जो आते हैं वो है मैक्रो, जैसे इंडस्ट्रीज होती है ना वैसे ही है। और जो चौथी और आखिरी कैटेगरी है, जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, उन्हें कहते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स। ये 4 कैटेगरी है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की। और नैनो में वो लोग आते हैं जिनके जो फॉलोवर्स होते हैं 1 से 10,000 होते हैं। ये नैनो इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। माइक्रो वो होते हैं जिनके 10,000 से 1 लाख हैं, 1 लाख, ये कहलाते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। मैक्रो जिनकी 1 से 10 लाख के बीच फॉलोअर्स जिनके हैं 1 से 10 लाख के बीच, ये कहलाते हैं मैक्रो। और 10 लाख से जो ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा, वो कहलाते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टाग्राम कुछ इस तरीके से काम करता है और इसी को लेकर के राम गोपाल यादव ने सवाल उठाए हैं। अच्छा, और जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो महिला इन्फ्लुएंसर आपको दिखती है, पुरुष इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं, उनकी संख्या क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि इंस्टाग्राम में जो महिला इन्फ्लुएंसर हैं, महिला इन्फ्लुएंसर और पुरुष,
और जो है पुरुष इन्फ्लुएंसर्स, उनकी तादाद कितनी है ये भी आपको बता देते हैं। इंस्टा की अगर बात करें तो महिलाओं की तादाद इसमें है, संख्या जो है वो तकरीबन 78%, 78% है। वही पुरुषों की संख्या इसमें है 22%, यानी कि इन्फ्लुएंसर जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा है इंस्टाग्राम में। इसके साथ ही टिकटॉक की अगर बात करें तो यहाँ भी महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, यहाँ 76%। वही पुरुषों की संख्या यहाँ पर है 24%। यहाँ भी महिलाओं का दबदबा बहुत ज़्यादा है। आप भी देखते होंगे, आपको महिलाओं की रील ज़्यादा नज़र आते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो आजकल हर कोई होता है। वही अगर यूट्यूब की बात करें तो यहाँ भी महिलाओं का ही दबदबा ज़्यादा है। वहाँ महिलाओं की संख्या जो है वो 69% आउट ऑफ 100, और जो पुरुषों की संख्या है वो लगभग 31% है, 31%। ये महिला और पुरुष इंस्टाग्राम या हो, टिकटॉक हो, इस पे संख्या कितनी है ये डिटेल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम से कमाई भी होती है, यूट्यूब से होती है, टिकटॉक से भी होती है। वो आपको बताया कि कमाई कितनी होती है, उससे पहले एक बार फिर से इंस्टाग्राम पर वापस आते हैं, जिसको लेकर के आज सवाल उठाए गए। इसमें अगर देखा जाए तो भारत इंस्टाग्राम में इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है। कैसे, ये भी आपको अब समझा देती हूँ। मार्केट साइज की अगर बात की जाए तो भारत में ये जो मार्केट है वो 2.3 करोड़ रुपए का है। कमाई कैसे होती है ये भी आपको बता देते। इंस्टाग्राम से कैसे कमाई होती है, इन्फ्लुएंसर्स की कमाई, इन्फ्लुएंसर्स अर्निंग कैसे कमाते हैं। ये जो भारत में पूरा मार्केट है, भारत का ये जो मार्केट है वो तकरीबन 2.3 करोड़, ये 2.3 करोड़ का है। अमेरिका इसके बाद आता है, यानी भारत के बाद अमेरिका आता है। अमेरिका का मार्केट है 1.6 करोड़। इसके साथ ही इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया में ये कमाई हो जाती है 1.2 करोड़। इसके साथ ही रशिया में है 63 लाख और तुर्की में है 52 लाख। यानी जो सबसे बड़ा मार्केट इस समय इन्फ्लुएंसर्स का है, यानी अर्निंग का जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा इस समय भारत में है। और यही वजह है कि लोगों का पूरा फोकस जो है वो रील्स बनाने पर होता है, जो कमाई का भी जरिया है तो जान का जोखिम भी इससे बच जाता है। रील्स का ये जो मार्केट है इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ रील्स बनाने वाले को ही इसकी लत नहीं है, बल्कि जो देखते हैं यानी हम और आप जो हैं उसमें भी, उनको भी देखने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम सोते जागते सबसे पहले इंस्टाग्राम उठाते हैं और रील देखते हैं। कैसे, ये भी आपको समझा देते हैं। रील्स की दुनिया में लोग कितने दीवाने हो गए हैं, इसको आप इस चार्ट से ज़रा समझिए। ये देखिए, 18 से 24 साल के जो लोग हैं वो 30.1% कैसे रील की दुनिया में खोते जा रहे हैं, ये आप पूरा चार्ट देखिए। इसमें 18 से 24 साल के लोग आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर 13 से 17 साल के लोग हैं, यानी माता पिता जो है आजकल फ़ोन पकड़ा देते हैं, 8.5% उनकी संख्या है जो इंस्टाग्राम देखते हैं। 55 से 64 साल के लोग 3% है। 55 से 64 साल के जो लोग हैं वो 3% है। 45 से 54 साल 8%, 35 से 44 साल 16.1, और इसके साथ ही 18 से 24 साल के लोग हैं 30.1। तो ये देखिए, 18 to 24 एज ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा रील दिखता है, और इन्फ्लुएंस होकर के रील्स भी ये लोग बनाते हैं। कुल मिलाकर के फिर इसी बात को मैं दोहराऊंगी कि ये जो रील्स हैं, अगर दर्द है तो दर्द की का जो दवा है वो भी है। किसी को नुकसान हो जाता है तो कोई कमाई करता है। बस लत किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, और वो भी तब जब ये लत जान पर भारी पड़ने लगे, जैसे कि खबरें अक्सर मिलती है।